इंजीनियर साहब का केस डिस्कशन करेंगे उससे पहले एक सवाल, क्या कमर की दिक्कत की वजह से घुटना खराब हो सकता है? तो मेरा जवाब है हाँ, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। मतलब क्या है समझेंगे। अगर डिस्क बल्ज है लेवल नंबर 3, 4 और 5 में, यानी अगर डिस्क हर्निएशन ने नस दबाई है L3 नर्व रूट, L4, L5, इन लोगों को नी डैमेज होने के चांसेस बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं बताता हूँ रीज़न क्या है। ये जो लेवल है इसकी जो नर्व सप्लाई है वो सप्लाई करती है क्वाड्रिसेप्स को। क्वाड्रिसेप्स मतलब जो फ्रंट वाली मसल होती है। और आपको बता दूं मैं कि नी को कंट्रोल करने में क्वाड्रिसेप्स का 50 से 60% तक योगदान रहता है। मतलब अगर नी में स्टेबिलिटी है तो सिर्फ इसी मसल की वजह से होती है ज़्यादा, राइट। अगर इन लेवल में से नस दबेगी तो इसकी नर्व सप्लाई कम हो जाती है। नर्व सप्लाई कम होने से क्वाड्रिसेप्स की जितनी भी मसल हैं चारों के चारों वीक होने लगती हैं। वीकनेस से नी कंट्रोल चला जाता है। नी कंट्रोल जाएगा तो जॉइंट रिएक्शन फोर्स होती है, यानी जहां फोर्स पड़ना था वहां नहीं पड़ेगा, टेढ़ा मेढ़ा फोर्स पड़ेगा और घुटने का कार्टिलेज घिसने लग जाता है और नी में ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आती है। तो ये है डिस्क हर्निएशन घुटने के अंदर आग में घी का काम करती है। अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है और उसको कमर दर्द रहता है तो यकीन मानिए घुटना कार्टिलेज बहुत तेज़ी से घिस सकता है। तो कमर दर्द को सेपरेट डायग्नोसिस होना चाहिए, घुटने के दर्द का सेपरेट डायग्नोसिस होना चाहिए। और हाँ, घुटने को खराब कर देता है कमर का दर्द इनडायरेक्टली। इंजीनियर साहब की केस के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आप ध्यान से देखेंगे तो इंजीनियर साहब के जो है दो जगह पे कंप्रेशन है। एक तो L4 L5 के अंदर स्टीनोसिस है यहाँ पे, और एक यहाँ फ्रैक्चर है, पारस डिफेक्ट है। अब इनको कमर में कोई दर्द नहीं है। बहुत सारे मामलों में कमर में डिफेक्ट होता है, कमर में कोई दर्द नहीं होता, लेकिन नर्व सप्लाई तो यहीं से जाती है दोनों घुटनों में। इनके घुटने जो हैं वो कमर की वजह से खराब हुए हैं। तो यहाँ दो ट्रीटमेंट होंगे, कमर का अलग से होगा, घुटनों का अलग से होगा।